दोस्तों, मैं सुमित पांडे और आज हम आपके लिए लेके आए हैं ज्योग्राफी का दूसरा वीडियो। गाइस, आई होप आपको पहला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है। आज गाइस हम मानव समय रेखा के बारे में बताएंगे, पूरे विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मानव समय रेखा में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपका जो डाउट हो ये यहाँ पर कुछ हद तक क्लियर हो जाए। ठीक है। तो आप इसे बस समझने की कोशिश कीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत होती है वीडियो में थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। इट्स माय स्टार्टिंग टाइम, सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। ठीक है गाइस। तो गाइस, जैसा कि आपने हमारे कल के वीडियो में पढ़ा था अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में, और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइस, आज हम जैसा कि हमने वीडियो में बताया था कि आज हम मानव समय रेखा के बारे में बताएंगे। तो गाइस, मानव समय रेखा के बारे में जानने से पहले आप बस थोड़ा सा मैं रिव्यू कर देता हूं आपको कि कल हमने पढ़ा था देशांतरी रेखा के बारे में, जो नॉर्थ टू साउथ खींची जाती थी। जो हमारा यह देशांतरी विस्तार है, इसे ही हम मानक समय रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। ठीक है। अब क्यों कहते हैं, इस चीज को हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। गाइस, मानव समय रेखा को जानने से पहले आप थोड़ा सा पृथ्वी की जो घूर्णन प्रक्रिया है, यानी कि पृथ्वी का जो परिक्रमण प्रक्रिया है, उसे आपको जानने की ज़रूरत है। हमारी जो पृथ्वी है गाइस, वह हमेशा पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती रहती है। ठीक है। हमारी जो पृथ्वी है गाइस, वो हमेशा पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती रहती है, और हमारी पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है गाइस, हमारी पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितने मिनट का समय लगता है, तो 4 मिनट का समय लगता है, और यह एक साइंटिफिक प्रूफ है गाइस। ठीक है। और इसी डिग्री के हिसाब से हम अपने मानक समय रेखा को निकालते हैं। ठीक है, कि हर देश का अलग अलग कैसे समय जोन बांटा गया है हमारी पृथ्वी। ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे गाइस, तो खुद सोचेंगे कि हर डिग्री पे अगर 4 मिनट का फ़र्क है, तो कहीं ना कहीं हर देश अलग अलग डिग्री पर स्थित है। ठीक है। जैसा कि हमने भारत को बताया था, आपको याद होना चाहिए कि 8.4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37.6 उत्तरी अक्षांश, वह आपने देखा होगा 68.7 पूर्वी देशांशी से लेके 97.25 देशांतरी तक हमारा भारत का विस्तार है। तो ये सारी डिग्रियां ही हैं गाइस। ठीक है। तो हर एक डिग्री पे, चूंकि आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि एक जब डिग्री में पृथ्वी जो घूर्णन कर रही है वो 4 मिनट का समय ले रही है, तो हर डिग्री पे कहीं ना कहीं जो समय का चक्र है, कहीं ना कहीं वो बढ़ता जाएगा, बदलता जाएगा। ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं गाइस, कि जो हमारा ग्लोब है, जो देशांतरी रेखा है, जब हम इसमें पूर्व की तरफ आएंगे, ये हमारा पूर्व है, ये हमारा पश्चिम है। जब हम पूर्व की तरफ आएंगे तो जो हमारा टाइम जोन होगा वह बढ़ेगा, और जब हम पश्चिम की तरफ आएंगे तब जो हमारा टाइम जोन होगा वह घटेगा। ठीक है। जैसे मैं अब समझ लो कि अगर हम पे 5 बज रहा है, तो यहाँ पे 6 या 7 बजेगा, या और इधर 3 या 4 बजेंगे। ठीक है। समझ में आ रहा है कि अगर हम पूरब में जाएंगे तो जो हमारा समय होगा वह बढ़ेगा, और पश्चिम में जाएंगे तो हमारा समय क्या होगा गाइस, घटेगा। क्लियर। अब हम मानक समय रेखा को और बढ़िया से और ध्यान से समझते हैं कि हमारा मानक समय रेखा कि हमने देखा कि इधर जाएंगे तो हमारा टाइम जोन बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो टाइम जोन घटेगा। गाइस, 1 डिग्री में 4 मिनट का समय ले रही है हमारी पृथ्वी घूमने में। ठीक है। तो कहीं ना कहीं गाइस, हर देश का अपना अपना डिग्री है, तो हर कहीं ना कहीं समय का जो चक्र है, कहीं ना कहीं कहीं बढ़ेगा, कहीं घटेगा। तो इस टाइम को मैनेज करने के लिए, इस टाइम का मैनेजमेंट करने के लिए हमने क्या किया, पूरे ग्लोब पर एक रेखा खींचा, और जिस रेखा का नाम था देशांतरी रेखा या जीरो इक्वेटर देशांतरी रेखा। और इसे ही हमने क्या कर लिया, पूरे ग्लोब का मानक समय मान लिया। और जो हमारी पूरे ग्लोब की जो समय निर्धारण होती है, वह इसी रेखा से होती है। पूरे ग्लोब का समय निर्धारण कहाँ से होता है गाइस, तो इसी रेखा से होता है। ठीक है। तो इसकी भी कई सारे नाम हैं। इसी देशांतरी रेखा या मानक समय रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं।
ठीक है गाइस। अब हम चलते हैं अपने भारत की तरफ। ठीक है, आपको बस इतना यहाँ पे बस मोटी मोटा समझ लेना है कि यह हमारा ग्लोब है और पूरे ग्लोब का जो समय निर्धारण होता है गाइस, वह इसी रेखा से होता है, प्रधान मध्याह्न रेखा से। ठीक है, और इधर हम पूरब में जाएंगे तो जो हमारा समय का चक्र है वह बढ़ता जाएगा, और जब अगर हम पश्चिम की तरफ आते हैं तो जो हमारा समय का जो चक्र है तो हमारा क्या होगा, घटता जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं भारत पर और वहाँ से क्लियरिफाई करते हैं कि हमारा भारत का जो है मानक समय रेखा हमारा क्या है और क्यों हमने उसको ही निर्धारण किया है। गाइस कि जैसे कि हमने आपको कल बताया था कि ये हमारा जो है 8.4 डिग्री है और ये हमारा 37.4 डिग्री है, और इसको हमने बताया था जो हमारे पश्चिम एरिया गुजरात वाला कि यहाँ से 68.7 डिग्री से लेके 97.25 तक हमारा भारत का देशांतरी विस्तार है। और ये जो देशांतरी रेखा है यही हमारा मानक रेखा है, हमने आपको 2-3 बार बताया है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि जो देशांतरी रेखा वही मानक रेखा है। तो जब आप गाइस 68.7 में से 97.25 को घटाएंगे या दोनों में से डिफरेंस निकालेंगे तो कहीं ना कहीं 30 डिग्री का क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। और चूंकि हमने आपको बताया है कि 1 डिग्री पृथ्वी घूमने में 4 मिनट का समय लेती है, तो 30 डिग्री घूमने में वो कितना समय लेगी, तो जब 30 गुणे 4 करेंगे तो आपका 120 मिनट निकल कर आएगा। 120 मिनट का मतलब गाइस आपको पता होना चाहिए 2 घंटा होता है। तो आप सोचिए कि अगर यहाँ पे 5 बज रहा है गुजरात में तो क्या अरुणाचल प्रदेश में 7 बजेगा? इस हिसाब से तो बिल्कुल बजेगा। तो इससे क्या होगा गाइस, हमारा जो समय का मैनेजमेंट है वह ठीक तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा। अगर हमें 7 बजे यहाँ पहुँचना है या 6 बजे पहुँचना है और तो हमें क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ अगर 5 बज रहा है तो यहाँ 7 बज रहा है। अपने ही देश में इतनी दिक्कत हो रही है समय की, तो समय का मैनेजमेंट ठीक तरीके से रहे, इसलिए हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में यानी कि 68.7 डिग्री व 97.25 डिग्री के बीच में यहाँ पे करेक्ट इलाहाबाद जो है, यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे 82.5 डिग्री को दोनों के बीच में पड़ता है, इसलिए हमने 82.5 डिग्री को ही मानक समय रेखा मान लिया। दोस्त चूंकि आप पहले ही पढ़े होंगे कि 82.5 डिग्री हमारा मानक समय रेखा है, लेकिन आपको शायद यह नहीं पता होगा कि हमने मानक समय रेखा 82.5 डिग्री को ही क्यों लिया। इसलिए लिया गाइस क्योंकि यह दोनों यानी कि 68.7 देशांतरी रेखा व 97.25 देशांतरी रेखा की एकदम बीचों बीच में है गाइस। ठीक है, और यह मानक समय रेखा हमने इलाहाबाद के नैनी में ही हमने क्या किया, को मानक समय रेखा माना। ठीक है, 82.5 डिग्री हमने रेखा को मानक समय रेखा माना, और यह मानक समय रेखा कहाँ से शुरू हम लेते हैं, इलाहाबाद के नैनी से। ठीक है, वहीं मतलब हमने अपने मानक समय स्वीकार किया इलाहाबाद के नैनी में। ठीक है, यानी कि जो हमारा हम अगर क्लियरफाई कर सकते हैं नॉर्मल में, तो हम ये कह सकते हैं कि जो मानक समय रेखा है एग्जैक्ट यही होगा कि जो हमारा मानक समय रेखा होगा वह इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, इसलिए हमने इलाहाबाद का जो, ठीक है, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है, तो हमने इसीलिए 82.5 डिग्री को मानक समय रेखा मान लिया। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछता भी है कि जो हमारा मानक समय रेखा होता है वह कहाँ से शुरुआत होती है, तो हमारे इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है, और वह कितने राज्यों में जाती है इसका भी हम यहाँ पे क्लियरफाई करेंगे। तो गाइस जो हमारा मानक समय रेखा है वह मैं अब यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब मैं जूम करता हूँ। जो हमारी मानक समय रेखा है वह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आप यहाँ पे इमेज में जो मैंने लाइन खींचा है वहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने आपको वो बताया कि जो 2 घंटे का जो डिफरेंस है, ठीक है, उसका मैनेजमेंट करने के लिए हमने क्या किया, 82.5 डिग्री को मानक समय रेखा मान लिया। ठीक है, हर देश का अपना अपना अलग अलग एसटी होता है। अब आप सोचेंगे एसटी क्या होता है। एसटी क्या होता है गाइस, एसटी का मतलब हो गया स्टैंडर्ड टाइम।
ठीक है गाइस, क्या हो गया, स्टैंडर्ड टाइम। हर देश में जो हमारे वहाँ भौगोलिक दिक्कत हुई है, अभी जैसे हमने देखा कि 5 बजे और 7 बजे की, तो हर देश में अपना अपना अलग, हर देश में यह दिक्कतें होती हैं। इसलिए हर देश की दिक्कत ना हो, हर देश में यह दिक्कत ना हो, इसलिए क्या किया, हर देश ने अपना अपना अलग अलग IST बनाया। ठीक है, ताकि वह अपने समय का जो मैनेजमेंट हो वह आराम से ठीक कर सके। ठीक है, उसी तरह भारत में हमने भी क्या किया कि 82.5 डिग्री को मानक समय रेखा मान लिया, और इसे ही हम IST कहते हैं, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स कहते हैं। और हर देश का अपना अपना IST है, ठीक ठीक है, क्योंकि भौगोलिक रूप से उनका भी यह दिक्कत होता है समय मैनेजमेंट का। ठीक है, तो इसलिए समय का मैनेजमेंट ठीक तरीके से रहे, इसलिए सभी देश ने अपना अपना एक अलग अलग IST बनाया है। इस बात को क्लियर रखिएगा। ठीक है, तो बाकी आपने यहाँ पे तक समझा कि क्यों 2 घंटे का डिफरेंस आता है। तो हमने इसलिए क्या किया, 82.5 डिग्री को हमने मानक समय रेखा मान लिया, और यहीं से मानक समय रेखा मान लिया, और यहीं से हमारे पूरे भारत में, यानी कि इलाहाबाद का जो नैनी है जहाँ पे हमने मानक समय रेखा माना है, यहीं से पूरे भारत में जो समय का निर्धारण होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 बज रहा है तो पूरे भारत में भी 5 ही बजेगा। ठीक है, क्लियर हो गया कि अपने भारत का जो मानक समय रेखा होगा है वह कैसे वर्क करता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा और आपको दोबारा कोशिश करता हूँ ध्यान से बताने की, कि हमने क्या पढ़ा कि 68.7 जो हमारा यहाँ पे पूर्वी देशांतरी था, यहाँ से 97.25 देशांतरी को जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो 30 डिग्री का आएगा। और जब 1 डिग्री में हमारी पृथ्वी 4 मिनट का समय लेती है घूर्णन करने में, तो कहीं ना कहीं 4 मिनट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मिनट का डिफरेंस आएगा। यानी कि हमारे ही भारत में अलग अलग समय जोन होगा। यानी कि अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 7 बज रहा है, 2 घंटे का डिफरेंस है, यहाँ 7 बज रहा है तो यहाँ 9 बज रहा है। जिससे तो इससे क्या दिक्कत है, हमारे समय का मैनेजमेंट खराब हो जा रहा है। इसलिए पूरे भारत में समय का मैनेजमेंट ठीक रहे तो हमने क्या किया, इन दोनों के बीचों बीच 82.5 डिग्री को हमने क्या किया, इन दोनों के बीचों बीच 82.5 डिग्री को हमने मानक समय रेखा मान लिया, जो इलाहाबाद की नैनी से होकर गुजरती है। और यहाँ पे जो समय रहेगा, ठीक है, इलाहाबाद की नैनी में जो समय रहेगा यही समय पूरे भारत में लागू होगा। ठीक है, एक शॉर्ट में मैंने बता दिया, जो भी पीछे डाउट था आपको, ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि जो समय यहाँ पे रहेगा वह पूरे भारत में समय रहेगा। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं आपको यहाँ ग्लोब से जुड़ी बातें बताता हूँ, कि जैसा कि हमने पीछे देखा कि यह हमारी देशांतरी रेखा है, यह हमारा प्रधान मध्याह्न रेखा है, और यह हमारा मानक समय रेखा है, जो लंदन के ग्रीनविच शहर के रॉयल वेधशाला से होकर गुजरती है। ठीक है, और यह हमारा भारत है, और हमारा भारत का जो मानक समय रेखा है हमने देखा कि 82.5 डिग्री को हमने माना, और 1 डिग्री में 4 मिनट का फ़र्क होता है। तो अगर आप 82.5 डिग्री में मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो अंतर 5.5 घंटे का आएगा। जब आप 82.5 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.5 घंटे का क्या होगा गाइस, अंतर आएगा। यानी कि अगर हम कहें कि जो हमारा ये जो मानक समय रेखा है, अगर यहाँ पे 12 बज रहा है तो हमारे भारत में क्या समय हो रहा होगा, तो हमारे भारत में 5.5 घंटे आगे, यानी कि 5:30 बज रहा होगा। ठीक है, और यह मानक समय रेखा कहाँ से आ रहा है, लंदन में से होके आ रहा है। तो अगर कोई रिलेटिव आपका या आप कोई भी हो, अगर वह कहे कि लंदन में 7 बज रहा है तो भारत में क्या टाइम होगा, तो आप उस कह सकते हैं कि यहाँ पे 12:30 हो रहा है। ठीक है, अगर वह कहे कि यहाँ पे 3 बज रहा है तो आप कह सकते हैं कि भारत में 8:30 बज रहा है। यानी कि हमारा जो टाइम पीरियड होगा लंदन के टाइम पीरियड से 5.5 घंटे आगे होगा। ठीक है गाइस, तो एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है थोड़ा सा आपको कहीं कहीं डाउट रह गया हो, तो मैं हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँ। चूँकि थोड़ा सा मेरा अभी स्टार्टिंग टाइम है तो स्लाइड चलाने में दिक्कत हो रही है, और जो भी बोलना है दिमाग से ही बोलना है, ऐसा नहीं है कि कहीं लिखा हुआ है मैं बोल रहा हूँ देख के।
तो थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो जाती हो सकता है आपको पूरी बढ़िया से समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन फिर भी गाइस इस चीज़ को इग्नोर कीजिए, ठीक है। मैं अपना जो इम्प्रूव है धीरे धीरे सही कर लूँगा, ठीक है, अगर आपका प्यार बना रहे तो मैं कोशिश करता हूँ कि आई होप कि आपको आज जो भी मैंने मानक समय रेखा के बारे में बताया आपको समय समझ में आ गया होगा कि ये हमारा मानक ग्लोब है और यहाँ से हमने जीरो इक्वेटर लाइन यानी कि प्रधान मध्याह्न रेखा इसी को मानक समय रेखा मानते हैं, और यहीं से हमारे पूरे ग्लोब का जो समय निर्धारण होता है वह यहीं से होता है। पूरे ग्लोब की बात कर रहे हैं, ठीक है। और हर और हमने ये भी देखा कि 1 डिग्री में 4 मिनट का फ़र्क होता है पृथ्वी जब पश्चिम से पूरब घूमती है तो टाइम का मैनेजमेंट करने के लिए ही क्या है कि हमने इस रेखा को खींचा कि हर देश का अपना अपना समय, मतलब हर देश का समय जो है सही से वर्क कर सके। और हम अपने भारत को हमने यहाँ पे समझा कि 82.5 डिग्री को हमने भारत का मानक समय रेखा माना, और हमने ये भी देखा कि कैसे 5.5 घंटा हम इस रेखा से यानी कि लंदन से, यहाँ मतलब इस रेखा जहाँ जहाँ से गुजर रही है वह सभी देशों से हम 5.5 घंटा आगे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम इधर आएंगे, क्योंकि हमने एक चीज़ और बताया था कि जब हम पूरब में आएंगे तो हमारा समय बढ़ेगा, यानी कि अगर यहाँ 5 बजा है तो यहाँ पे हम यहाँ सॉरी मान लीजिए 5 बजा है तो यहाँ पे 10:30 होगा, क्योंकि हम 5.5 घंटा आगे हैं भारत की बात करेंगे तो। और इधर अगर हम बात करें किसी डिग्री पे तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे 4 या 3 या 2 ऐसे मतलब बजा रहेगा, ठीक है। यानी कि पीछे जब आएंगे तो हमारा जो टाइम वर्क होगा वह कम होगा, और जब आगे जाएंगे तो हमारा टाइम पीरियड बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि हमारी भारत की डिग्री हमें एग्जैक्ट पता थी तो हमने बता दिया कि हम लंदन से 5.5 घंटे आगे हैं। अगर आप किसी भी देश की एग्जैक्ट डिग्री आपको पता हो कि वह देश कितनी डिग्री पर स्थित है और उस देश का मानक समय रेखा जो क्या कौन सी डिग्री मानी गई है, तो आप बता सकते हैं कि वहाँ समय क्या हो रहा होगा, अगर आपको प्रधान मध्याह्न रेखा का समय पता हो तो, ठीक है। कि अगर क्वेश्चन में कभी कभी पूछ भी दे कि अगर प्रधान मध्याह्न रेखा पर 12 बज रहे हों और इधर कोई देश दे दे और उसका एक डिग्री भी दे दे कि इसका डिग्री हम 15 डिग्री या 25 डिग्री या 35 डिग्री हम यहाँ का मानक समय रेखा माने हैं, तो यहाँ पे टाइम क्या हो रहा होगा। तो आप जब 15 डिग्री से मल्टीप्लाई 4 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 60 मिनट, ठीक है, यानी कि 1 घंटा, ठीक है। तो इस तरह आप इसमें से 1 घंटा घटा देंगे तो यानी कि 11 यहाँ पे बज रहा है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से क्या होगा घटाएंगे ना कि बढ़ेंगे, ठीक है। जैसा कि हमको पता था कि हमारा जो डिग्री है वह क्या है 82.5 डिग्री है, और जब हमने 82.5 डिग्री में 4 का मल्टीप्लाई किया तो हमारा 5.5 घंटा का आगे आया। और चूंकि हम पूरब में हैं तो इसलिए हमने, चूंकि हम हमारा भारत कहाँ पे पूरब में है तो इसलिए हमने क्या किया 5.5 घंटा, अगर यहाँ पे 12 बज रहा है तो हमने 5.5 घंटा क्या किया बढ़ा दिया, ठीक है। तो दोस्त आई होप आपको एक एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, लेकिन अभी भी अगर नहीं हुआ है तो इसके लिए हम सॉरी बोलते हैं आपको, ठीक है। लेकिन फिर भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपका जो भी डाउट हो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो हमारा क्या आएगा, हो सकता है द्वीप वगैरह के बारे में हम आपको बताएं। फिर भी अपना लाइक और पेयर शेयर, ठीक है, करते रहिएगा, हमारे प्यार देते रहिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है, अगर अच्छा लगेगा तो। थैंक यू गाइस।